गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शनों को देखेंगे। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शनों को देखेंगे जो कि इस साल के बोर्ड पेपर में आने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं साथ ही साथ इस लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड की कॉपी में उन रिएक्शनों को कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में बेटा 10 नंबर की रिएक्शनें पूछी जाती हैं, मिनिमम 10 नंबर की रिएक्शनें पूछी जाती हैं, जिनमें से 5 मार्क्स होते हैं बेटा व्हाट हैपन व्हेन वाला। व्हाट हैपन व्हेन, इसमें आपकी 5 रिएक्शनें पूछी जाती हैं, 1 मार्क्स की 5 रिएक्शन यहाँ से। और होती है बेटा हाउ टू ऑब्टेंड के 5 मार्क्स होते हैं। हाउ टू ऑब्टेंड 2 टाइप्स की रिएक्शनें आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं बेटा, 5 मार्क्स की और टोटल 10 मार्क्स की होती हैं। तो अब हम इन दोनों टाइप्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उनको बोर्ड की कॉपी में हमको किस तरह से लिखना है। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, लिखा गया है व्हाट हैपन व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। व्हाट हैपन व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली, केवल केमिकल रिएक्शन लिखना है। एन ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। अब देखिए बोला गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन का मीनिंग होता है बेटा कि आपकी स्ट्रेट चेन बनाना है कार्बन की। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन की। तो हमारे 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन कौन सी होती है बेटा? ये होती है CH3 CH2 CH2 CH2। इसका नाम होता है बेटा एन ब्यूटिल। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? एन ब्यूटिल पढ़ते हैं। और साथ में क्या बोला है? क्लोराइड। तो ये हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब आपको इसकी रिएक्शन कराना है बेटा KOH के साथ। किसके साथ कराना है? KOH के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा? एल्कोहली मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में। तो देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन किसी बेस से आप करा रहे हैं तो उसमें जो बनने वाला बेटा प्रोडक्ट होता है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर मीडियम आपका एल्कोहली है, मीडियम कैसा है बेटा? एल्कोहली है, तो वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेटा एल्कीन। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एल्कीन। और अगर आपका मीडियम एक्वस है तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है एल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन होती है एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जबकि ये रिएक्शन होती है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एलिमिनेशन। इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इस पॉइंट से आपको एक रिएक्शन तो आपको एवरी ईयर्स के बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलना है। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप बेस से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा? बेस से, तो वहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने किस मीडियम पे रिएक्शन करा रहे हैं। अगर मीडियम एल्कोहली है तो वहां से एल्कीन बनेगा, और अगर एक्वस मीडियम है तो एल्कोहल बनेगा। अगर एल्कीन बन रहा है तो रिएक्शन का नाम होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर एल्कोहल बन रहा है तो रिएक्शन का नाम होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड हो गया बेटा, ये हमारे पास बेस हो गया, रिएक्शन हो रही है एल्कोहली मीडियम में। तो यहाँ से जो आपका बेटा ये के साथ इस Cl को निकाल दीजिए, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन से एक H। तो बगल वाला कार्बन कौन सा? ये। यहाँ से एक H निकाल देना है। तो ध्यान से देखना, जब H वहां से निकालो बचेगा क्या? CH3 CH2। अब एक H यहाँ से निकाल दोगे तो CH की जगह 2 की जगह केवल CH, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, और यहाँ से Cl हट जाएगा तो ये हो जाएगा। इसका नाम होगा बेटा ब्यूटीन। और साथ में क्या बनेगा बेटा? KCl। और ये वाला H इस वाले OH के साथ मिल करके बना देगा वाटर। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि बोर्ड के कॉपी में इस रिएक्शन को आपको किस तरह से लिखना है कि आपके पूरे मार्क्स ऑब्टेंड हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 7th का A है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से बोर्ड की कॉपी में लिख देंगे आंसर 7th का A। व्हाट हैपन व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। तो ये हमारा एन ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहली, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। इस तरह से आपको वहां पर रिएक्शन को लिखना है ताकि कोई भी मार्क्स आपको वहां ना कटे। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की बेटा। सेकंड रिएक्शन क्या कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बोला जा रहा है बेटा कि ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। जो ब्रोमोबेंजीन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा? विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर। तो यहां से देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान समझना बेटा यहां से। अब उन्होंने कहा है कि बेटा ब्रोमो बेंजीन को लेना है हमको। किसको लेना है बेटा? ब्रोमो बेंजीन। तो बेंजीन क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन।
अब उसने बोला ब्रोमो, ब्रोमो मतलब यहाँ पे बी आर लगा लीजिए, ये ब्रोमो बेंजीन हो गया। बोल रहा है इसकी रिएक्शन कराइए मैग्नीशियम के साथ, ये हो गई मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर के। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्शन आप हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आर एक्स की रिएक्शन एम जी के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है बेटा? एम जी के साथ, तो एम जी इन दोनों के बीच में आ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा आर एम जी प्लस एक्स माइनस, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान से देखिए, आर की जगह हो गई बेंजीन, एक्स और एम जी से रिएक्शन है तो ये एम जी जो है यहाँ बीच में चला जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, ये हमारे पास रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम जी प्लस और एक्स की जगह बी आर है तो बी आर माइनस, इसका नाम होगा बेटा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से इस रिएक्शन को आपको करना से कंप्लीट है। अब देखिए बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे उसकी बात कर लेते हैं। हम बोर्ड में कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे कि हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई ईथर और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इतना लिखेंगे तो पूरे 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH। अभी मैं इस रिएक्शन को बता के आया हूँ कि इसको कैसे करना है। अब उन्होंने कहा कि एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? CH3CH2, ये हो गया एथिल। अब इसमें बोला है क्लोराइड तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन वो करा रहा है KOH के साथ यानी कि बेस के साथ। किस मीडियम में बेटा? एक्वस मीडियम। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्वस मीडियम है तो एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल कैसे बनेगा? यहाँ से KCl हटा दीजिए और यहाँ पर OH को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा CH3CH2OH और साथ में बन जाएगा बेटा KCl। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? KCl। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है बेटा? एथिल एल्कोहल। अब देखिए, और रिएक्शन अगर पूछे यहाँ पे कौन सी हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एसएन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा? एसएन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। अब देखिए कॉपी में कैसे आप लिखेंगे, कॉपी में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा बेटा कि एथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH। तो एथिल क्लोराइड हो गया बेटा, ये आपके पास एक्वस KOH हो गया, तो यहाँ से क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से आपका क्या ऑब्टेंड हो जाएगा बेटा? एथिल एल्कोहल ऑब्टेंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, क्या कह रहा है और किस तरह से हमको बोर्ड में उसको लिखना है उसको ध्यान से समझते हैं। अगली रिएक्शन बोल रहा है बेटा मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब उसने कहा है कि मेथिल ब्रोमाइड को, तो मेथिल क्या होता है बेटा? मेथिल कहते हैं इसको, CH3 को, ब्रोमाइड तो ये हो गया मेथिल ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन वो करा रहा है बेटा सोडियम के साथ, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा? 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लेना है, 2 मोल सोडियम ले लेना है। तो यहाँ से दोनों Na दोनों Br के साथ निकल के बना देगा NaBr, और जो Br के साथ जुड़ा है इसको सिंगल बॉन्ड के साथ 2 बार लिख करके जोड़ देना है। तो एक बार लिख दिया CH3, एक बार लिख दिया CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और नाम इसका होता है बेटा एथेन। और रिएक्शन ये कौन सी है बेटा? बुर्ज रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? बुर्ज रिएक्शन है। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए। अब देखिए कॉपी में, तो ये हो गया हमारे पास बेटा मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मेथिल ब्रोमाइड के 2 मोल, सोडियम के 2 मोल, तो वहां से हमारा क्या ऑब्टेंड हो गया बेटा? एथेन ऑब्टेंड हो गया और साथ में NaBr। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए आप। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो वो बोल रहा है बेटा एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ केसियन एल्कोहली। तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है बेटा? CH3CH2, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड मतलब Br, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन वो करा रहा है बेटा केसियन के साथ। किसके साथ करा रहा है बेटा? केसियन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ से कुछ नहीं होगा बेटा, के और Br एक साथ चले जाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा KBr, और साथ में आपका जो CN है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा Br की जगह, तो यहाँ पे बनेगा बेटा CH3CH2CN, और इसका नाम होता है बेटा एथिल साइनाइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? एथिल साइनाइड। ठीक, कॉपी में कैसे लिखना है इसको भी ध्यान से समझिए। ये हो गया बेटा एथिल ब्रोमाइड केसियन के साथ रिएक्शन है तो यहाँ से बन गया एथिल साइनाइड और KBr। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है और उसको किस तरह सॉल्व करना है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगली रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा हाउ विल
यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इन द फॉलोइंग राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। अब आपको क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, फिनॉल में, टालुइन में, एनिलीन में, डाइफेनिल में। और लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, केवल इसकी राइट करना है केमिकल इक्वेशन को। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है बेटा कि क्लोरोबेंजीन से आपको फार्म आउट करना है बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या फार्म आउट करना है बेटा? बेंजीन। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोरोबेंजीन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। तो ये होता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इससे हमको क्या बनाना है बेटा? इससे हमको बनाना है बेंजीन को। तो ये हो गई बेंजीन। तो जब भी आपको क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना हो तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? रिडक्शन रिएक्शन होगी। और किसके साथ होगी बेटा? एल्युमिनियम का एलॉय ले लीजिए। एल्युमिनियम का क्या ले लीजिए बेटा? एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से आपको मिलते हैं बेटा टू हाइड्रोजन। यहाँ से क्या मिलेंगे बेटा? टू हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस Cl को लेके निकलेगा तो HCl बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस बेंजीन में जुड़ जाएगा तो यहाँ से आपका बेंजीन ऑब्टेंड हो जाएगा। अब देखिए कॉपी में कैसे लिखेंगे। आंसर नंबर 7 के, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन क्लोरोबेंजीन इनटू द फॉलोइंग। तो बेंजीन में जब कन्वर्ट करना है तो क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करा दिया बेटा, और रिडक्शन कराते ही तुमको क्या बन गया है? बेंजीन बन गई। सेकेंड रिएक्शन पे आइए। अगला क्या कह रहा है बेटा? फिनॉल। अगला है कि आपको क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है बेटा? फिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो देखिए कैसे आप करेंगे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाए। तो क्लोरोबेंजीन हो गया बेटा ये, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे बेटा NaOH के साथ इन एक्वस मीडियम में। तो जैसे ही आप कराएंगे तो ये Na इस Cl को लेके निकल जाएगा और OH को Cl की जगह लगा देगा। तो Cl की जगह लग गया OH और साथ में बन जाएगा NaCl। एक बात आप हमेशा याद रखिए बेटा, सोडियम हो या पोटेशियम हो या हाइड्रोजन हो, इन तीन में से अगर कोई दिख जाए और किसी अन्य रिएक्टेंट के पास अगर कोई हाइलोजन है, हाइलोजन मतलब है बेटा फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो हमेशा इनको आपस में जोड़ देना है। जैसे देखो यहाँ Na मिला, यहाँ Cl मिला तो जोड़ दिया। कई रिएक्शन ऊपर देखे था, K मिला था, Br मिला था तो उसको जोड़ दिया था। तो जो मिले यक्स और इनको आपस में जोड़ देना है, और जो बचे उनको आपस में जोड़ देना है, और इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारी हो गई बेटा फिनॉल। ये हमारी क्या हो गई? फिनॉल। कॉपी में कैसे लिखना है उसको भी देख लीजिए। क्लोरोबेंजीन react with sodium hydroxide in aqueous medium to form phenol and NaCl। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कह रही है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा टालुइन। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? टालुइन। तो अब देखिए टॉलिन कैसे बनाएंगे। ये हो गई हमारी बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इससे हमको बनाना क्या है बेटा? टालुइन बनाना है। ये होता है टालुइन। तो अब आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम के साथ, 2 मोल सोडियम और मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराना है हमको मेथिल क्लोराइड एंड सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दोनों दोनों Cl को लेके निकल जाएगा तो बन जाएगा 2NaCl बेटा। क्या बन जाएगा? 2NaCl। और बचा क्या? CH3। तो CH3 को Cl की जगह जोड़ देंगे। और यही होता है हमारे पास टालुइन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? टालुइन। और रिएक्शन का नाम होता है बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन होता है। कॉपी में कैसे लिखेंगे उसको भी ध्यान से समझिए। ये हो गया बेटा। देखिए टालुइन बनाना है तो आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेथिल साइनाइड, वो मेथिल क्लोराइड एंड ड्राई ईथर। देन यहाँ से आपको टालुइन मिल गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? एनिलीन बनाना है। नेक्स्ट को ध्यान से देखिए, हमको क्या बनाना है? हमको एनिलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना है बेटा? एनिलीन। तो देखिए इस रिएक्शन को आप कैसे करेंगे। अब देखिए क्लोरोबेंजीन होता है बेटा, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब इससे हमको एनिलीन बनाना है। एनिलीन ये हो गया NH2। अब हमने अगर एनिलीन बनाए तो इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा देते बेटा। जैसे ही अमोनिया से कराओगे तो अमोनिया आपका ब्रेक होता है बेटा NH2 और H में। HCl को लेके निकलेगा, बना देगा HCl। बचा क्या? NH2। NH2 को Cl की जगह जोड़ देंगे, और इसी प्रोडक्ट का नाम क्या होता है बेटा? एनिलीन। रिएक्शन देख लीजिए बोर्ड के लिए, इस तरह से आपको रिएक्शन लिख देना, और इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, ध्यान से पढ़िए। क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल। अब देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा? ये होती है बेटा क्लोरोबेंजीन।
अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से दोनों Na दोनों Cl के साथ निकल के बना देगा बेटा NaCl। अब हमारे पास दो क्या बची बेटा, बेंजीन रिंग बची। उन दोनों बेंजीन रिंगों को सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपको ऐड कर देना है, दोनों बेंजीन रिंगों को सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर देना, ऐड कर देना। और इसी प्रोडक्ट का नाम होता है बेटा डाइफेनिल। और ये जो रिएक्शन हो रही है इसका नाम होता है बेटा फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा, फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी बेटा, फिटिंग रिएक्शन है। अब देखिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, डाइफेनिल रिएक्ट विद डाइफेनिल ऑब्टेन करना है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफेनिल, टू फॉर्म डाइफेनिल। तो आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जितनी भी रिएक्शनें थी, व्हाट हैपन व्हेन और हाउ टू ऑब्टेन वाली, इन दोनों को मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।